भारत के आंदोलनों में लोकगीत, जनवादी गीत, इन सब का काफ़ी महत्व रहा है और आंदोलन को आगे बढ़ाने में इस तरीके से जो कलात्मक तरीके से अपने विरोध को प्रदर्शन करने का ये जो तरीका है वो बहुत नायाब है और बहुत प्रचलित भी है। इसी कड़ी में हमारे साथ एक गायक जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? मैं बहुजन गायक शशि भूषण और किसान आंदोलन में उनके साथ शरीक हुआ हूँ, क्योंकि मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, किसान हूँ। क्योंकि लॉकडाउन के बाद सब बेघर हुए, बंद हुए घरों में, तो मैं भी दिल्ली का घर के ताला लगा के अपने खेतों पे गया। तो वहाँ मैंने भी खेती की, गेहूँ निकाले। मैंने अपने पिताजी से कहा इस बार गेहूँ रोक लो, कुछ थोड़ा सा और भाव बढ़ेगा तब बेचेंगे। उन्होंने मेरे कहने से गेहूँ रख लिए। उस टाइम 2200 रेट था। मैंने कहा 3000 तक पहुँचेगा, थोड़ा रोक लेते हैं। लेकिन क्या हुआ, 2200 से 21 से 20 से 18 और 17 पे जाके गाड़ी रुकी। मेरे पिताजी कहने लगे अगर मैं जब भी बेच देता तो आज 500 रुपये का नुकसान नहीं होता। तो उस दर्द को मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि खुद किसान का बेटा हूँ। और रात को कैसे पानी खेतों में लगाया जाता है, रात को कैसे खेती की जाती है, सांप है और बहुत सारे जहरीले जानवर हैं जिनसे हमेशा जान हथेली पर रहती है। और खेती का एक एक अन्न उगाया जाता है। हर एक अन्न उगाकर इस पूरे मुल्क के जितने भी इंसान हैं उन सबको खाना दिया जाता है, तब जाके इस मुल्क के वासियों का पेट भरता है। तो किसान पूरे देश का अन्नदाता होता है। और जो आज ये गूंगी बहरी आरएसएस की संघी सरकार बैठी है, इनके पेट में भी जो खाना जाता है वो भी हमारे हाथों से होकर गेहूं छन के निकल के आटा बन के जाता है, जो आज हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो इनको कहना चाहता हूँ एक गीत के माध्यम से, हालात मेरे मुल्क के, हालात मेरे मुल्क के, अरे क्या बना दिए, अरे अन्न उगाने वाले सड़कों पे ला दिए। हालात मेरे मुल्क के क्या बना दिए, अरे अन्न उगाने वाले सड़कों पे ला दिए। और किसके लिए लाए ये? किसके लिए लाए? सिर्फ यारी की खातिर, यारी निभा रहे हैं। अरे तेरी भी मजबूरी है जो यारी निभा रहा, अरे क्या कहूँ गद्दार तुझे जो देश लुटा रहा। अरे तेरी भी मजबूरी है जो यारी निभा रहा, अरे क्या कहूँ गद्दार तुझे जो देश लुटा रहा। किसान खून के तूने, किसान खून के तूने आंसू रुला दिए, अरे अन्न उगाने वाले सड़कों पे ला दिए। और आगे उनको बताना चाहता हूँ हम क्या मांग रहे हैं। अरे हम नहीं कोई हराम की या भीख मांगते, अरे अपने खून पसीने की सही कीमत चाहते। अरे हम नहीं कोई हराम की या भीख मांगते, अरे अपने खून पसीने की सही कीमत चाहते। अरे इतनी सी उम्मीद में घर बार लुटा दिए, अरे अन्न उगाने वाले सड़कों पे ला दिए। अरे बाप किसान बेटा जवान, क्योंकि हर इंसान इस देश में, चाहे वो अधिकारी हो, भंते जी ने पूज्य भंते जी ने बताया, चाहे वो आईपीएस अधिकारी है, चाहे वो जवान है, हर आदमी किसान का बेटा है। यहाँ के बाप किसान बेटा जवान, अरे आपस में भिड़ा दिए। हालात मेरे मुल्क के, अरे क्या बना दिए, अन्न उगाने वाले सड़कों पे ला दिए। अरे लेके जान हथेली पर खेतों पे जा रहा, अरे पाले भरी रातों को नंगे पांव सह रहा। क्यों पैरों के तूने छाले भी भुला दिए, अरे अन्न उगाने वाले सड़कों पे ला दिए। हालात मेरे मुल्क के क्या बना दिए, हालात मेरे मुल्क के। बाप बेटे को भी नहीं छोड़ा। जय जवान, जय जवान, जय जवान। हमारी एकता, हमारी एकता, हमारी एकता। ये देश कृषि
कृषि प्रधान देश है जी। यहाँ की जलवायु हर देश की जलवायु से अलग और अच्छी है जी। यहाँ हर फसल वो हो जाती है जो विदेशी फसल है वो भी यहाँ बहुत अच्छी होती है। हमारे यहाँ की फसल हर मुल्क में नहीं हो सकती लेकिन हर मुल्क की फसल हमारे देश में हो जाती है, इसलिए एक खेती प्रधान देश है। लेकिन इस देश के चंद बिचौलिए, चंद गुजराती, चंद व्यापारी चाहते हैं कि यहाँ के किसान मजदूर बन जाएं और मजदूर बन के सिर्फ अंबानी, अडानी और रामदेव की लिए काम करें, उनके लिए मजदूरी करें और ये खेती सब उनकी हो जाए, ये सब मजदूर हो जाएं, जो हम होने नहीं देंगे। जिस दिन किसान ने अपने बेटे से आह्वान कर दिया कि बेटा तू घर वापस आ जा, तो आईएएस अपनी नौकरी छोड़ के घर आ जाएगा और सीमा पर खड़ा जवान वो भी अपनी नौकरी छोड़कर अपने घर आ जाएगा, हल संभाल लेगा, ट्रैक्टर खड़ा कर देगा और हल संभाल लेगा और बैलों को चलाएगा, तो इनको खाने के लाले पड़ जाएंगे। लेकिन हम देश के साथ गद्दारी नहीं करते, क्योंकि हमने इस देश की ईंट से ईंट बनाई है, ईंट बनाकर मजदूरी भी हमने की है। इस देश की बड़ी बड़ी बिल्डिंग तैयार हमने की है, मजदूर और किसानों ने। जी, बहुत बढ़िया। हम इस देश का भला चाहते हैं, बुरा नहीं चाहते। लेकिन आप जानते हैं व्यापारी हमेशा इस देश का बुरा चाहता है, भला कभी नहीं चाहता। वो चाहता है कि जो अन्न किसान ने उपजाया है, जो अन्न पैदा किया है किसान ने, वो किसान मर जाए और उसका कई गुना करके मैं इसे बेचूं, जो इन्होंने किया। आलू कभी कम नहीं पड़ा, आलू तब भी उतना ही था और आज भी उतना ही है, लेकिन भंडार करके इन्होंने 10 रुपए किलो का आलू 60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो, 100 रुपए किलो बिकवाया। अगर ये बिल पास हो गया तो ये गेहूं तुम्हारा जाएगा 20 रुपए किलो, 10 रुपए किलो और बाद में आपको मिलेगा 50 रुपए किलो, 100 रुपए किलो। तो ये बीच में चाहते हैं, तो ये अंबानी अडानी को अमीर बनाना चाहते हैं, जो हम होने बिल्कुल नहीं देंगे। हमारे बिल वापस जाएं, देखते हैं कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, वक्त आने पर तुझे बता देंगे आसमां, और हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।